कात्यायन। मॉनसून शुरू होने के साथ ही कोसी ने अपना रौद्र रूप दिखा दिया है। सहरसा से तस्वीरें आ रही हैं जहां पर बाढ़ की वजह से लोग परेशान हैं और इस बाढ़ ने सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड में भीषण कटाव कर दिया है। 24 से ज्यादा घर कोसी में समा गए हैं और जिन घरों पर खतरा है वहां के लोग अपना सामान समेटने लगे हैं। हालांकि अभी तक जिला प्रशासन की तरफ से हालात का जायजा लेने के लिए कोई नहीं पहुंचा है। सीमांचल और नेपाल के तराई इलाकों में हो रही बारिश का असर है कि कोसी नदी का तेवर बदला हुआ है और इसकी वजह से सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर के घोघमस गांव में कटाव शुरू हो गया है। कोई व्यवस्था नहीं है हमको, हमरा के व्यवस्था कौन से घोर के देखना है, कोई छबे नहीं करे। हम लोग तो बीबल बनल छी, भूखा रहा था, बिस्कुट खा कर रहा था, कोई नहीं आया था, कोई नहीं आया। 24 से ज्यादा से घर कोसी में समा चुके हैं और जिन घरों पर खतरा मंडरा रहा है वहां के लोग सामान निकालने में जुटे हैं। हम यही मांग कर रहे हैं कि इन लोगों जो अस्त व्यस्त है, सबका घर द्वार कट गया है, रहने खाने का इसको समुचित जो भी व्यवस्था है किया जाए। सिमरी बख्तियारपुर के घोघसम गांव के हालात बिगड़े हुए हैं। लोग पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन ने अभी तक गांव की ओर देखा तक नहीं है। विशाल कुमार, जी मीडिया, सहरसा। बिहार के एक हिस्से में कोसी कहर बरपा रही है तो दूसरे हिस्से में भी और सारी नदियों में भी बाढ़ के हालात बने हुए हैं। कोसी नदी डरा रही है और दूसरे हिस्से में गंडक नदी का खौफ बढ़ता जा रहा है। वाल्मीकि नगर बैराज से गंडक में 70,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसका असर नदी किनारे दियारा इलाके में दिखने लगा है। दियारा में पानी भरने लगा है, हालांकि अभी खतरे की बात नहीं है। नेपाल के तराई इलाके में हो रही बारिश का असर गंडक नदी में दिखने लगा है। ऊपर से वाल्मीकि नगर बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद गंडक का पानी दियारा इलाके में बढ़ने लगा है। गंडक नदी में अभी फिलहाल 50,000 से लेकर 80,000 क्यूसेक तक का डिस्चार्ज हो रहा है। हालांकि विगत दिनों 1 लाख तक का यह पानी का डिस्चार्ज पहुंच गया था। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से कटाव रोकने की तैयारी की गई है। बालू की बोरियां लगाई गई हैं। बारिश यहाँ तो कम हो रहा है, अभी कोई ज्यादा पानी नहीं है, ना कोई बारिश ज्यादा हो रहा है। सरकार के नजर में जब बढ़ेगा तो मुखबे करेगा इसका, लेकिन और हाइट बन जाता तो बढ़िया रहता इसके लिए। गंडक का जलस्तर तो बढ़ा है, लेकिन अभी रिहायशी इलाकों पर खतरा नहीं है। हालांकि मौसम का मिजाज बदला और जोरदार बारिश हुई तो फिर हालात बदलते देर नहीं लगेगी। देखने वाली बात होगी कि आगे मौसम का क्या मिजाज रहता है, मानसून कितना रंग लाती है और नेपाल के तराई इलाकों में बारिश होने के बाद गंडक का जल स्तर और अधिक बढ़कर कहां पहुंचता है। इमरान अजीज, जी मीडिया, बगहा। और अब खबर नवादा से, जहां सिरदला प्रखंड के अमझरी गांव के नदी के किनारे पर बना पुल पानी के तेज बहाव में टूटकर बह गया। गया रजौली स्टेट हाईवे 70 के लिंक रोड पर बने इस पुल के पानी में बह जाने से दर्जनों गांवों का आवागमन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। ये पुल दर्जनों गांवों को जोड़ता था। अमझरी गांव के लोगों ने बताया कि तकरीबन 10 साल पहले इस पुल का निर्माण कराया गया था। ग्रामीणों ने कहा है कि पुल के बह जाने के बाद तत्काल कोई व्यवस्था की जाए, क्योंकि उन्हें अब लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। तो ये पुल गिर जाने से लोगों को परेशानी हो रही है। ये पुल जो है वो नदी के बहाव में, पानी के बहाव में बह गया है। 10 साल पहले ये पुल बना हुआ था और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से ये ढह गया है। लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि जल्द से जल्द व्यवस्था की जाए, क्योंकि लोगों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। टेंडर वाला जो काम किया है तो मिट्टी वहाँ से खींच लिया, गड्ढा कर दिया। अच्छा।